बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। खबरें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले डीजी नैब जी शहजाद सलीम जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनसे मुतल्लिक है कि जब 4 साल उनकी पंजाब के अंदर ट्रांसफ़र रही, लाहौर के अंदर ट्रांसफ़र रही, तो जिस तरह उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का केस, मरियम साहबा का केस, हमजा साहब का जो केस जो था, जिस तरह उन्होंने उसको जगा के रखा और तारीख की सबसे बड़ी रिकवरियाँ उन्होंने की हैं, उनकी ट्रांसफ़र मरकज़ से दोबारा कर दी गई है जी लाहौर के अंदर। क्या वजह है, क्या चीज़ें, वो भी आपको बताता हूँ जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जी लंदन में इमरान खान साहब की जो साबिका अहलिया जमामा खान साहबा, उनके घर के बाहर एहतजाज का ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि जमामा साहब ने उसको प्रोटेस्ट किया। और मुस्लिम लीग नून इस एहतजाज को किस तरह का लॉजिक दे रही है, पाकिस्तान के माया नाज एंकर हामिद मीर साहब उसका लॉजिक क्या दे रहे हैं, वो आपको मैंने बताना है। और इसी तरह जब उनकी कहीं ना कहीं उनके जो तलाक का मैटर्स था उसका भी इल्ज़ाम वो मुस्लिम लीग नून को देती है। खुद इमरान खान साहब की ज़ाती ज़राए कहते हैं कि उनके अंदर ये गर्ज है कि उनका घर अगर किसी ने बर्बाद किया तो वो मुस्लिम लीग नून है, वो है। इसके अलावा काबीना का आज आज बाकायदा फैसला होने जा रहा है। मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग को ब्लैकमेल तो कर ही दिया और मुस्तकबिल में नून लीग की जड़ें कैसे साफ़ करनी है, कैसे काटनी है, उसके हवाले से भी पूरी प्लानिंग हुई। सारी प्लानिंग हमारी एक के बाद एक खबरें बिल्कुल 100% 10 दुरुस्त होती जा रही है। वो मैंने आपको बताना, हाँ 20 नहीं, अब 5 से 7 सीटों की एडजस्टमेंट पंजाब के हवाले से भी हो चुकी है। मखदूम साहब का बड़ा किरदार है जी, वो आपको बताना है। और दीगर कुछ खबरें हैं, पेट्रोल, बिजली, ये वो सब चीज़ें सारी आपके सामने डिटेल में रख देता हूँ। कल वीडियो मुकम्मल देखिएगा, चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें ताकि बर वक्त और ये सही खबरें आप तक पहुंचती रहें। कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको डीजी नैब शहजाद सलीम से मुतल्लिक बता दूँ। शहजाद सलीम जी 2017 से 2021 तक लाहौर में तैनात रहे थे। उसके बाद इनकी ट्रांसफ़र इस्लामाबाद में हो गई थी और ये छुट्टियों पर चले गए थे। इनका पहला दिन था इस्लामाबाद ज्वाइनिंग का और अब उनको दोबारा से हेड ऑफिस यानी इस्लामाबाद से नैब से लाहौर ट्रांसफ़र कर दिया गया जी। पॉलिटिकल केसेस इन्होंने बहुत ज़्यादा हैंडल किए, जिसमें रिकवरियाँ बहुत ज़्यादा शामिल हैं। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और हमजा साहब के जो केसेस थे जी, उनके जी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से वो तमाम केसेस थे इनके। और जो फैक्ट्री के मुलाजमीन जिस पे थे, जिसमें मकसूद चपड़ासी तो नहीं, इसके अलावा दीगर जो पीओन्स वगैरह के अकाउंट्स में जो अरबों रुपए बरामद हुए थे, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा थे। कुछ केसेस ऐसे थे जिनका आज तक फैसला नहीं हो सका। शहबाज शरीफ साहब उसमें बरी हो गए, जिसमें मुल्तान का जो मेट्रो बस वाला सिस्टम है वो जिसके इल्ज़ाम थे, तो ये तहकीकात बहुत ज़्यादा करते रहे। मरियम साहबा के भी काफ़ी असासों के हवाले से उन्होंने तहकीकात की, लेकिन इनकी रिकवरियाँ जो अब तक थी 4 सालों में 181% थी इनकी रिकवरियाँ, 181%, 4650 मिलियन प्ली बारगेन किए हैं जी, 4650 मिलियन प्ली बारगेन किए हैं जी इन्होंने जी। और इनडायरेक्ट रिकवरी है 80,885 मिलियन इन्होंने रिकवरी की है। और इनको दोबारा मरकज़ से हटा के लाहौर में दोबारा तैनात कर दिया गया जी। तो ये एक पहला स्टेप नैब के हवाले से जो उठने हैं, नैब तो खैर मुकम्मल ख़त्म होनी है, जो उठने हैं उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। शहजाद सलीम साहब पहले जिस कहते हैं ना, जिन्हें खादियाँ गाजरा टेडो ना दे पीठ, तो ये सारा मामला नून लीग पर्सनल होकर देख रही है कि जी इन्होंने हमें तंग किया तो इनको ज़रा अच्छे से देखना है। हालांकि नैब का चेयरमैन भी नून लीग का ही तैनात है जी, जस्टिस जावेद इकबाल साहब नून लीग ने ही तैनात किए। तो अगर किसी को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि नैब का चेयरमैन तैनात बाय नून लीग है जी। अच्छा, दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लंदन में ना इमरान खान के लिए जमामा खान के घर के बाहर इतवार को एहतजाज किया जी। और उन्होंने कहा कि जी, पहले मैं ज़रा उनका मौका बता दूँ। उन्होंने कहा जी 90 की दिहाई लगता है दोबारा वापस आ गई। जमामा साहब ने ट्वीट किया जी, प्रोटेस्ट आउटसाइड माई हाउस टारगेटिंग माई चिल्ड्रन, एंटीसेमेटिक यानी वो जो यहूदियों के खिलाफ जो जुमले बोले जाते हैं नफरत अमेज, अब्यूज़ ऑन सोशल मीडिया, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक आई एम इन बैक इन 90s लाहौर। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 90 की दहाई में लाहौर वापस आ चुकी हूँ जी। साथ उन्होंने ये भी किया है, पोस्ट भी किया है, जिसमें आबिद शेर अली का उन्होंने पोस्ट दिखाई है जी, जिसपे आबिद शेर अली कह रहे हैं इतवार को लंदन में इमरान न्याजी की साबका अहलिया के घर के बाहर एहतजाज होगा ताकि इसके बच्चों को भी पता चले कि उनका बाप कितना कमीना है। ठीक है, आबिद शेर अली साहब ये है
जी, ये इसको इन्होंने वो किया जी, ये थोड़ा देख लें। हाँ जी, तो वो कह रही हैं ये हुआ था। अच्छा, 90 की दिहाई में क्या हुआ था, थोड़ा मैं आपको बता दूं। 90 की दिहाई में ना ये इनकी शादी हुई थी इमरान खान और जमायम साहबा की। तो जब शादी हुई थी ना, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इमरान खान साहब की एहलिया पे स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान से एंटीक्स चोरी करके वो लेके जा रही है। वो इल्ज़ाम खैर कभी साबित भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो पहला वो था। और उसके बाद इतनी उनकी करैक्टर असैसिनेशन, उनका यहूदी पार्ट और इतना कुछ कहा गया कि जिसकी बिना पर ये इमरान खान को छोड़ने पर मजबूर हो गए। और उनको कहा गया था कि आप, इमरान खान को कहा गया था कि आप आ जाएं। तो उस वक्त इमरान खान अपनी पॉलिटिक्स के अंदर इतना ज़्यादा इन थे, उनके इंटरव्यूज़ के अंदर, उनकी बुक्स के अंदर भी है कि मैं इतना ज़्यादा इन था कि मैं पाकिस्तान को छोड़ के जा नहीं सकता था। तो इमरान खान के करीबी हल्के तक वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं इमरान खान का घर बर्बाद करने में, घर उजाड़ने में, सेपरेट करने में उनका मुस्लिम लीग नून का हाथ है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं इमरान खान नून लीग से जो हाथ मिलाते हुए कभी नज़र नहीं आया। तो उसकी एक बड़ी वजूहत में से एक ये भी है। उनके अपने पॉलिटिकल नारे तो हैं, लेकिन ये भी है। दूसरी तरफ जी, जब मैं अपने मुस्लिम लीग नून के दोस्तों के पास गया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना उसको उस बेगम के साथ कोई ताल्लुक है, और बच्चे भी कोई पॉलिटिक्स के अंदर नहीं है, तो अपनी माँ के साथ रहते हैं। तो उन्होंने कहा जी 2014 के एक जलसे में जब ये दोनों भाई इमरान खान के बेटे इमरान खान से मिलने के लिए आए थे ना लंदन से, तो इमरान खान उस वक्त धरने में थे। तो ये कंटेनर पे इमरान खान के साथ खड़े हुए थे। तो आज उनको बताना है, हमने इतवार के दिन ये बताना है उन्हें कि तुम 2014 में हमारे लीडर के खिलाफ खड़े हुए थे ना, तो अब हम तुम्हारे इस घर के सामने खड़ा होने जा रहे हैं। तो ये एक्सक्यूज़ है। दूसरा, हामिद मीर साहब ये एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि जी आपने कभी इमरान खान के ऊपर जो औरतों के इल्ज़ाम लगाए, ये जमामा को ट्वीट करके जवाब दे रहे हैं, आपने जो आज तक इमरान खान के ऊपर औरतों ने जो इल्ज़ाम लगाए आपने कभी उसको सेकंड नहीं किया, क्यों? आपके भाई जैक गोल्डस्मिथ ने इमरान खान को इतने अच्छे अल्फाज में क्यों याद किया वज़ारत उज़्मा ख़त्म होने से पहले? तो इस वजह से बराह रास्त उनके कहने का मतलब एक्सक्यूज़ बनता है कि इमरान खान की साबिक अहलिया के घर के बाहर इतवार के दिन किया जाए। खैर मैंने आपके सामने रख दिया, आप खुद फैसला करें क्या ये कोई बनता है। तो साबिक अहलिया तो फिर ये डिफेंस में किन घरों में होंगे, कैवलरी में किन घरों में होंगे, और किन किन जगहों पर होंगे ये एहतजाज, तो फिर ये आपको सबको पता है कि अगर ये ही रविश निकल आई। तो बहरहाल ये एक चीज़ है, तो मैंने कहा मैं आपको ज़रूर बता दूँ। दूसरी तरफ जी बिजली जी 4 रुपये 85 पैसे महंगी कर दी गई है जी, और पेट्रोल की 85 रुपये की समरी हो गई है। और ये मेरा ख्याल है आज या कल तक पेट्रोल महंगा ज़रूर होगा, ज़रूरी नहीं है 85 रुपये महंगा हो, लेकिन समरी ओगरा ने भिजवाई है। तो अब ये महंगाई एक वाकई तूफ़ान, वाकई ये टोर्नेडो ही है, वो बड़ी चीज़ ही आने वाली है, क्योंकि 4, 5, 6, 10, 20 रुपये सूरा था, 85 रुपये नहीं सुने थे। तो डेफिनेटली इमरान खान साहब ने इस पेट्रोल की कीमत को रोका था बजट तक के लिए। तो हकीकत यही है कि आलमी कीमतें बढ़ रही हैं, तो अब मगर अल्फाज अब बदल जाएंगे ना, होगा सही बड़ा, आलमी कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल की कीमत ये बनती है या सब कुछ है, होगा सही बड़ा। वो कहते रहे खुद अपने दाम में सही याद आ गया। तो ये वाली चीज़ है, अब वो हेडलाइंस होंगी ही, अगर होंगी तो, कि पाकिस्तान की अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया नई हुकूमत ने आते साथ, और ये वो मैंने देखना है ना आज हेडलाइंस कैसी होती है। लेकिन बहरहाल जब हवा ख़राब होती है तो फिर ये सब चीज़ें ही ख़राब होती है। इस वक्त हवा मौजूदा हुकूमत के हक़ में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू में, तो वो हक़ में। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहरहाल हार्ड टाइम स्टार्ट हो गया जी आवाम का, क्योंकि हर लिहाज से आवाम के ऊपर से ही जानी है ये चीज़ें, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की जेब से कुछ नहीं जाना, ये सब कुछ आवाम का सुझाव है। तो बहरहाल ये चीज़ चल रही है। दूसरी तरफ सुन ले जी, फाकी काबीना के हवाले से बहुत से फैसले हो चुके हैं जी। पीपल्स पार्टी को शेयर मिल गया जी, और अपनी मर्ज़ी का शेयर मिला, और आज इफ्तार डिनर पे जो बुलाया हुआ है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें बाकायदा ऐलान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा अहम किरदार जो है वो है पंजाब के हवाले से, वो है मखदूम अहमद महमूद जी। गवर्नर पंजाब के लिए नामजद कर दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तजवीज़ भी कर दी है, नामजद भी कर दिए। गवर्नर पंजाब होंगे मखदूम अहमद महमूद। मखदूम अहमद महमूद कौन है जी, उनके प्रोफाइल से मुतल्लिक मैं आपको बता देता हूँ जी। ये है मखदूम साहब जो मुस्तक़बिल में पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग को ब्लैकमेल करेंगे जी, और इनकी पूरी प्लानिंग है जी। वो क्या है जी, जहांगीर तरीन को
मनाने में मखदूम अहमद महमूद का बहुत किरदार है। इनके जहाज़ तक सेम है, इनके पायलट्स तक सेम है, इनके कारोबार तक सेम है, ये आपने जहन के अंदर रखना है। तो मखदूम अहमद महमूद के पास टारगेट सबसे पहले था जो पीपल्स पार्टी ने दिया था, वो जहांगीर तरीन को मनाने का किरदार था। और मखदूम और शहबाज शरीफ साहब डायरेक्ट राब्ते में थे और जहांगीर तरीन को इतने आराम से, जो जहांगीर तरीन मुस्लिम लीग नून के पलड़े में जाके गिरे हैं, आपने देखा ना 2 अफराद, जी हाँ, राजा रियाज वगैरह, ये 22 मुनर्रिफ अरकान, ये सारे के सारे जहांगीर तरीन का पुश है इसके अंदर। मखदूम साहब ने शहबाज शरीफ के साथ डायरेक्ट राब्ते में तमाम राहें हमवार की है। अब 5 से 7 सीटों पर एडजस्टमेंट हुई है, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट भी शामिल है, जिसमें जनूबी पंजाब की मखदूम अहमद महमूद की फैमिली की भी सीट शामिल है। इस बिना पर बाकायदा तौर पर सीट एडजस्टमेंट पीपल्स पार्टी के साथ हो गई है। तो गवर्नर पीपल्स पार्टी का होगा जी पंजाब का, और 5 से 7 सीटों पे नून लीग की एडजस्टमेंट होगी। कराची के हवाले से भी सुना है 1-2 होंगी, लेकिन ये कंफर्म है जो मेरे पास इतलात है। और आज काबीना का इजलास होने जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी वो अब एक तरीके से पंजाब के अंदर क्योंकि सोलो फ्लाइट तो वो ले नहीं सकती, जीतने का चांस तकरीबन नामुमकिन है, तो वो बाकायदा तौर पर सीट एडजस्टमेंट करके पंजाब में दोबारा पंजे गाड़ने की कोशिश करेगी या अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी। ये वो तमाम सिनेरियो है जिससे मुतालिक मैंने आपको आगाह कर दिया। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आपने आगाह करना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।